नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मिस हीरामणि वाधवा आप सभी का तहे दिल स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसा विषय चर्चा के लिए लेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जो आप विषय सीखते हो वो सभी महत्वपूर्ण ही होते हैं, क्योंकि वो जो विषय हैं आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उससे आप अपनी कैपेसिटी बिल्डअप कर सकते हो, जैसे अपनी क्षमताएं उन्हें बढ़ावा दे सकते हो, बड़ा कर सकते हो। वैसे ही कैपेबिलिटी, आपकी योग्यताएं अच्छी होती हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है और आप जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो। तो अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग के बाद आप जॉब करोगे, तो ये विषय भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे कहते हैं कि डी एडिक्शन यानी क्या, कि हमें बुरी आदतों से पीछा छुड़ाना, अपने मन पर काबू रखना। हमारी आदतें अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। बहुत अच्छी आदतें होती हैं, वो भी एडिक्शन हो जाता है। जैसे रीडिंग है, या कुछ हमें देखना है, मूवी देखनी है तो देखनी ही है, या आइसक्रीम खाना है तो खाना ही है। काफ़ी आदतें होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बुरी आदतें होती है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक होती है। तो उसके लिए हम अपने मन पर काबू कैसा रखें, तो आज हम बात करेंगे स्मोकिंग डी एडिक्शन। यानी जो हम कई लोग सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, गुटखा वगैरह वगैरह खाते हैं, वैसे डी एडिक्शन में काफ़ी सारे विषय आते हैं। हम गूगल मीट पर लेने ही वाले हैं, एक एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन मेरे साथ लेने वाले हैं, ताकि आपको काफ़ी स्लाइड्स वगैरह भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस बात पर चर्चा करेंगे स्मोकिंग। तो काफ़ी सारे लोगों की आदत होती है, मैंने जैसे कहा कि सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसका धुआं इतना बुरा होता है। आप सिगरेट बीड़ी के पैकेट पर देखते ही हो क्या लिखा होता है, लेकिन वो लिखा हुआ जो होता है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। ध्यान जाता है तो भी वो ऐसे कर, मतलब उस पर अमल नहीं करते। चलो हमारी आदत है, हमें सिगरेट पीना ही है, बीड़ी पीनी ही है, ऐसे चलता है टाइप लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, बीमारी का शिकार आपको बना देते हैं। कई रोग उसमें से पैदा होते हैं, जैसे कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़ों की कैंसर, या माउथ कैंसर। मुंह खोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। ऐसी परेशानियों से उनको गुजरना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ती है। तो क्यों ना हम उन चीज़ों से बाज आए। तो ये लोग कहते हैं कि हमें छोड़ना है, लेकिन कैसे? पहले तो उनकी विलिंग पावर होनी चाहिए कि हमें ये छोड़ना ही है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले कि एक 15-20 दिन पहले एक ऐसी डेट डिसाइड करो कि क्विट यानी हमें इस आदत को छोड़ना है, क्विट। तो ये कौन सी डेट होनी चाहिए? खास कोई दिन होगा, कोई ऐसा ओकेजनल विशेष दिन होगा, जैसे वेडिंग एनिवर्सरी है, बर्थडे है, या कोई साल का पहला दिन है। जो भी आप
समझो तो उसी दिन पर आप इसको छोड़ने की कोशिश करें, ताकि आपके ध्यान में आएगा कि ये महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। दूसरी बात कि ये जब हम 15-20 दिन पहले क्विट करने का सोचते हैं तो जो निकोटीन का पावर होता है, जो निकोटीन मात्रा होती है, वो कम 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 होते जाएगी, क्योंकि आप छोड़ रहे हो ना सिगरेट, बीड़ी वगैरह, गुटखा, तो उसका जो असर होगा वो कम कम होता जाएगा, अच्छा रहेगा। और आस्ते आस्ते अगर आप 20 सिगरेट पीते होगे दिन में तो शायद हो सकता है 5 तक आ जाए या उससे भी कम आ जाए। तो वो निकोटीन की मात्रा जो होती है वो इनटेक आपका कम हो जाएगा। दूसरी बात कि आप इसको शेयर करो लोगों के साथ, कि जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, उनको उनके साथ ये शेयर करो कि मैं ये डेट से ये सिगरेट बीड़ी जो भी है ये आदत को बिल्कुल मिटा डालने वाला हूँ या मिटा डालने वाली हूँ, जो भी है। तो उसको एक आपको आपके मन पर बाहर बोझ रहेगा कि या मैंने सबको बता दिया है तो मुझे ये चीज़ करनी ही है, नहीं तो मेरे ऊपर लोग हंसेंगे या आपको ही लगेगा कि लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए हमें ये करना आवश्यक है। दूसरी बात कि हम जब ये छोड़ने का तय करते हैं तो जो पैसा आप उसके ऊपर खर्चा करते हो, रोज़ 100 रुपया है या कितना भी है, शायद हो सकता है मैंने कहा 3000 भी खर्चा करते हो या ज़्यादा भी खर्चा करते हो, तो वो नेचुरली आपका आर्थिक नुकसान होता ही है। और ये नुकसान आप कैसे भरोगे? नहीं, ये छोड़ोगे तो वो नुकसान आपको नहीं होगा, वही पैसा आपको काम आएगा। तो उसके लिए आप ऐसी चीज़ खरीद सकते हो जो आपके काम आए या आपकी पसंद की है, तो आपको याद रहेगा कि हाँ, मैंने ये इस आदत को छोड़ा और ये पैसा मैंने यहाँ लगाया, तो आपको ही उसका यूज़ होगा, उपयोग होगा। ये जो स्मोकिंग है उसका धुआं इतना ख़राब होता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ पर उसका काफ़ी बुरा असर होता है। और वो ऐसे ही नहीं, जो शादीशुदा रहते हैं तो जब उनकी रिलेशनशिप होती है वो रिलेशनशिप भी ख़राब होती है, प्रेगनेंसी में भी उसका काफ़ी बुरा असर हो जाता है। तो क्यों हम ऐसी आदत को आगे बढ़ाएं? अगर ठीक है, आपने अभी छोड़ने का तय किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको छोड़ दो। लेकिन फिर से ऐसे कभी कभी हो जाता है कि चलो इधर काम कर रहे हैं, बहुत काम है, एक सिगरेट पी ले, तो वो एक से अनेक हो जाते हैं। इसलिए हमें मन पर काबू रखना चाहिए। तो हम कैसे काबू रखेंगे? एक तो डिले, अगर हम उसको डिले करेंगे, किसी से की बातें में करो या एक्टिविटीज़ में अपना ध्यान लगाओ। कहते हैं साइकोलॉजिकली कि 3-4 मिनट अगर हमने बिताए तो उसकी तलब कम होती जाती है। तो क्यों ना हम उसको डिले करते रहे। डिले करो, फिर क्या आएगा कि डिस्ट्रैक्ट,
डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। आपका माइंड है वो किसी और एक्टिविटीज़ में या किसी और काम में स्विच ओवर करो, मतलब उसको चेंज करो एक्टिविटीज़ को, या अपनी प्लेस चेंज करो, या और किसी बात में अपना मन लगाओ, ताकि वो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ आप उसको लगाओगे। अच्छे काम में उतना माइंड लगाओ। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी पियो, फ्रूट जूसेस पियो, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, इम्यूनिटी भी अच्छी रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति आपको अच्छी आएगी फ्रूट जूसों से। और पानी तो जीवन में बहुत आवश्यक चीज़ है। तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। डीप ब्रीदिंग मतलब इनहेल, अपना जो श्वास है वो अंदर लो, 1 2 3 में अंदर जाए और 1 2 3 5 की गिनती में वो बाहर आए। बाहर जब आप नाक से श्वास लेते हो तो मुंह से वो छोड़ दो। और 5वीं बात है इसमें कि आप डिस्कस करो किसी से कि मेरे को ये ऐसी तलब हो रही है, मैं क्या करूं, ऐसे लगता है मैंने आदत छोड़ी है तो मैं फिर से उसको शुरू नहीं करना चाहता। तो वो व्यक्ति या आपकी क्लोज जो भी फ्रेंड रिलेटिव मतलब रिश्तेदार जो भी होगा, वो आपके साथ डिस्कस करते करते उसकी तलब कम होती जाएगी, मतलब आप उसमें भी मन लगाते हो। तो ये बातें हैं। और फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि छोड़ दिया, फिर वापस से कभी आप किसी फ्रेंड्स के साथ खड़े रहते हो या किसी को स्मोकिंग करते हुए देखते हो, तो आपका भी मन वापस भटक जाता है, जिसको रिलैप्स कहते हैं, कि वापस मन भटक जाता है और आपको ऐसे लगता है कि मैं एक सिगरेट पी लूँ। तो अपने मन पर काबू रखो। जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई, उसी किसी चीज़ में अपने मन को लगाओ और वहाँ जहाँ स्मोकिंग कर रहा है कोई, नज़रअंदाज करो। कभी ऐसे हो जाता है कि आपका काम सफल हुआ, बहुत सक्सेसफुल हुए, तो आपको खुशी होती है, इमोशनली आप ये हैप्पीनेस सैडनेस ये सब आते ही रहते हैं। तो अपनी इमोशंस पर भी काबू रखो, आप खुश रहो। सैडनेस जो है आप अपना शेयर करो किसी के साथ, हैप्पीनेस शेयर करो, लेकिन सिगरेट पीने की मत सोचो। ये सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, बीड़ी, गुटखा, ये जो भी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए घातक नहीं होता। जो उनके नज़दीकी है या जिनको ये धुआं लेना पड़ता है आपके साथ, वो उनके लिए भी घातक है, क्योंकि ये धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, एक एग्ज़ाम्पल। मैं एक बार एक ट्रेन में थी, दिल्ली से बॉम्बे सफ़र कर रही थी, तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जो गुटखा ही गुटखा खा रहे थे। इतना खाया, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन में ये समझाना मुश्किल होता है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है इन चीज़ों के लिए, काउंसलिंग इज़ मस्ट। तो एक दिन में ये काउंसलिंग नहीं होता। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने मेरे सामने थोड़ा कम भी किया, लेकिन एक दिन में नहीं होता ना। तो जो मेरे दिमाग में या मेरी सांसों में जो खुशबू गई, तो उस खुशबू का ऐसा गंदा असर हुआ
कि मैं घर पे पहुंची तो भी मुझे चक्कर आने लगे और मैं गिर पड़ी। तो ये लोगों के लिए भी घातक है। तो आप अपना सिर्फ मत सोचो कि आपकी आदत है, लेकिन आप शायद अगर सोचोगे क्योंकि मेरे कारण दूसरे किसी को परेशानी नहीं हो, तो ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि हम कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, एक हम लोग फ्री बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, चलो एक सिगरेट पी लिया, स्मोकिंग कर लिया, लेकिन एक से फिर अनेक हो जाएगी, वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसलिए हमारे मन पर जितना काबू रखेंगे उतनी बात आपकी अच्छी बनेगी और आप उसमें सफल होंगे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि तंबाकू जब बनती है उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। खेती में तंबाकू जब उगाते हैं, फिर उसको सुखाने डालते हैं वो सब पत्तों को, उस पर क्या क्या क्रियाएं होती है। जब रास्तों पर वो सूखती है तब इतनी सारी ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, व्हीकल्स, पता नहीं कौन से कहाँ से आती हैं, और व्हील्स उसके कितने गंदे होते होंगे, और उस पत्तों पर वो पत्तों पर से ही गुजरते हैं व्हीकल्स, एनिमल्स, पक्षी। तो उनकी जो विष्ठा है, उनकी जो गंदगी है, वो कहाँ जाएगी? उसमें ही जाएगी ना। सूखते सूखते वो भी उनमें सूखेगा। लिजर्ट, छिपकलियाँ, क्या नहीं आता। और जब वो पाउडर को पीसते हैं मशीन में, तो क्या क्या उपयोग करते हैं। साइनाइड जो एकदम पॉइजनिंग होता है, निकोटीन तो है ही, और प्लस छिपकली की मैंने तो सुना उसमें पाउडर भी होती है। तो ये सब गंदगियाँ हमारे पेट में जाए तो क्या होगा? तो शायद हो सकता है कि ये सोचकर आप ये पीना बंद करें, सिगरेट स्मोकिंग करना बंद करें। तो आइए हम ऐसा संकल्प लें कि हम इसको रोकेंगे, मन को काबू में रखेंगे और अपनी भावनाओं को अच्छा बनाएंगे। और अच्छी तरह से, वैसे हर एक इंसान की भावनाएं अच्छी ही होती है, लेकिन अगर हम ये सब आदतें छोड़ दें, उसमें एक्सरसाइज करो, योगास करो, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, भूख भी बराबर रहेगी, भूख का प्रॉब्लम नहीं होगा। कई बार ऐसे होता है स्मोकिंग स्टॉप किया तो भूख बढ़ती भी है, लेकिन ये योगा से आपके ऊपर अच्छी लिमिट्स रहेगी, बैलेंस रहेगा, और आपका दिमाग, मेंटल हेल्थ वो भी अच्छी रहेगी, और आप अच्छे कार्य कर सकोगे, आपकी कार्य क्षमताएँ बढ़ेगी और आप हर एक काम में सफल हो जाओगे। तो मुझे आशा है कि ये आपको स्मोकिंग डी एडिक्शन पर उसका अच्छा उपयोग होगा। और कभी भी आप अगर कुछ सोचोगे तो ये बातें सोच के स्मोकिंग छोड़ दो। माउथ रिफ्रेशनर, ये उसका उपयोग करो, धनिया दाल होती है उसका उपयोग करो, टॉफ़ी मुंह में रखो, क्योंकि लगता है ना कि हम जब आप निकोटीन स्मोकिंग के द्वारा आपके शरीर में जाता है तो आपको थोड़ा ही लगता है, लेकिन आपके मुंह में कुछ होगा तो शायद आपको उसकी तलब कम होगी। कम होते 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 आप जैसे क्विट थे, और फिर आप उस सफलता को हमेशा मनाते रहो कि हाँ, इस दिन मैंने ये छोड़ा था, तो क्यों ना हम उसको सेलिब्रेट करें। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखोगे तो शायद आपको काफ़ी उसका उपयोग होगा। धन्यवाद।